कह रहे हैं कर्म और नो कर्म ये अपने आप नहीं चिपक गए आगे। सामने फेविक्विक का डिब्बा रखा है, आपने छुआ तब तो चिपका, उसमें तो अपने आप उछल के थोड़े आ गया कि आ गया और आपके कपड़ों में चिपक गया। कहीं गंदगी है, काले हैं, आपने उस गंदगी को छुआ तब तो आपके कपड़े में लगी, अगर आप नहीं छूते तो क्यों लगती। ऐसे कह रहे हैं कर्म नो कर्म पर कर्म की बरगड़ाएं तो इस संसार में घूम रही थी, आपके शरीर पर थी। आपने जो राग द्वेष मोह किया, इसके कारण जो आपके शरीर में कर्म बरगड़ाएं, उद्गल कर्म बरगड़ाएं मौजूद थी, ये जाके आत्मा के साथ चिपक गई। इसमें कर्म बरगड़ाओं की गलती नहीं है, आपकी गलती है। कर्म आपसे आकर नहीं चिपके हैं, आपने कर्मों को चिपकाया है। तो कहते हैं चिपकाया है तो उन्हें छोड़ने का प्रयास करो। जिस चीज को चिपकाया है उसे आपने चिपकाया है, चलकर आपको छोड़ना पड़ेगा, छोड़ने का प्रयास करो तो ये कर्म नो कर्म अपने आप छूट जाएंगे। क्या कुछ इसमें कर्म और नौ कर्मों का डिफरेंस बता दें। नो कर्म और नौ कर्म। कर्म 3 प्रकार के होते हैं, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म। द्रव्य कर्म का मतलब वो पुद्गल बरगड़ाएं, 22 प्रकार की पुद्गल बरगड़ाएं होती हैं। पुद्गल का मतलब जो चीज आंखों से दिखे सब पुद्गल है। जो भी आंख से दिख रहा है पुद्गल है, चाहे पेड़ हो, किताब हो, कपड़े हो, कुर्सी हो, महिला हो, पुरुष हो, जो भी आंख से दिख रहा है सब पुद्गल है। ऐसे 22 तरह के पुद्गल होते हैं। 22 में एक प्रकार के पुद्गल हैं, उनका नाम कहलाता है कर्म बरगड़ा। 21 प्रकार के पुद्गलों में ये शक्ति नहीं है कि कर्म बने। उन 22वें प्रकार के पुद्गल में जिनका नाम कर्म बरगड़ा है, बरगड़ा माने समूह, कर्म माने ऐसे पुद्गलों का समूह जो कर्म बन सकते हैं। खोया पानी से नहीं बनेगा, मिट्टी के तेल से भी खोया नहीं बनेगा, दूध में ही खोया बनने की शक्ति है। दूध भी पुद्गल है, पानी भी पुद्गल है, मिट्टी का तेल भी पुद्गल है, पेट्रोल भी सब पुद्गल है, लेकिन खोया दूध से ही बनेगा और से खोया नहीं बनेगा। ऐसे कर्म बरगड़ाओं से ही कर्म बनेंगे। तो ये जो कर्म बरगड़ा अपने शरीर पर प्रतिवृत्ति आती है, अपने शरीर पर बैठ जाती है। अच्छा, अब जो यहाँ बात कह रहे हैं कुछ बात स्वामी जी, राग देश मोह करते हो, ये अपने राग देश मोह के कारण ये कर्म बरगड़ाएं शरीर से जाके आत्मा के साथ में के कर्म, अभी तक नाम था कर्म बरगड़ा। अब जैसे ही जीव और कर्म बरगड़ा मिली, अब उसका नाम हो गया कर्म। ये कहलाते हैं द्रव्य कर्म। ऐसी पुद्गल बरगड़ाएं जो आत्मा का संपर्क पाकर आत्मा के साथ बन जाती हैं, ये कहलाते हैं द्रव्य कर्म। अब ये द्रव्य कर्म इसमें बन गए, उससे आत्मा का जो संपर्क होगा उसमें आत्मा का वैसा प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। गर्म पानी में उंगली डालोगे गर्म लगेगा, ठंडे बर्फ छुओगे तो ठंडी लगेगी, घी छुओगे तो चिकना हो जाएगा, पेट्रोल छुओगे तो अजीब सा स्पर्श होगा। तो जिस चीज को छुओगे वैसा ही स्पर्श होगा। ऐसे जो द्रव्य कर्म बन गए थे, ये जैसा कर्म अपने उदय में आता है या आत्मा जिस कर्म को टच करती है उसके भाव वैसे ही बन जाते हैं। पहले उधर बांधे हुए कर्म उदय में, अच्छे कर्म उदय में आएंगे, मंदिर चलने का मन होगा। बुरे कर्म उदय में आएंगे, पीछे जाने का मन होगा। अच्छे कर्म उदय में आएंगे, व्रत करने का मन होगा। बुरे कर्म उदय में, अरे क्या रखा व्रत करने, ऐसे भाव बने। क्या ये कहलाता है भाव कर्म। द्रव्य कर्म के निमित्त से आत्म परिणामों का होना, ये भाव कर्म है। और नो कर्म उस चीज में बाहरी सामग्री। आप घर से यहाँ तक चल के आए कार से, मंदिर के आने के लिए कार नो कर्म है, उसमें पेट्रोल पड़ा वो नो कर्म है। आपने पीली साड़ी सोच के निकाली, ये नो कर्म है। बहुत अंतर है। कमीज पैंट पहन के बैठे तो नो कर्म दूसरा, और धोती दुपट्टा पहन के बैठे तो नो कर्म दूसरा। इस नो कर्म से पुण्य के परमाणु ज्यादा आएंगे, इस नो कर्म से पुण्य के परमाणु कम। काली साड़ी पहन के बैठे नो कर्म दूसरा, पुण्य के परमाणु कम मिलेंगे। जो टीचर है एग्जाम में काफी जानते हैं, 10 नंबर का प्रश्न है, किसी को 10 में 2 नंबर देते हैं, किसी को 4 देते हैं, किसी को 8 देते हैं, किसी को 10 देते हैं। उसमें क्वेश्चन का प्रेजेंटेशन कॉपी में कैसे किया है, बात एक ने कोई लिखी और एक ने हेडिंग अलग स्केच से लगाया, उसे अंडरलाइन भी किया है, उसे ABCD दूसरे ढंग से बनाया, लाइन छोड़ के लिखा है, इस पर पन्ना खोल के, अरे बहुत बढ़िया
10 में 10 नंबर दे दो। ये काय का प्रभाव, ये नो कर्म का प्रभाव है। यहाँ भी यहाँ के अनुरूप धोती दुपट्टा में हो, साड़ी में हो तो नो कर्म अलग, और कभी पैंट जीन्स और शर्ट में हो तो नो कर्म अलग। नो कर्म की डेफिनेशन फिर क्या बनी है? द्रव्य कर्म में बाहरी सामग्री जो द्रव्य कर्म और भाव कर्म में निमित्त बनी। बाहर से देखने से अपना जैसा परिणाम, तो कहा था ना, चित्र को देखने से चित्त प्रभावित होता है। चित्र को चित्र को देखने से चित्त प्रभावित होता है। अब प्रभावित कौन हो रही है? आत्मा प्रभावित हो रही है। भाव किसके बदल रहे हैं? आत्मा के बदल रहे हैं। काय से बदल रहे हैं? चित्त के निमित्त से। तो चित्र अपने लिए उस कर्म का नो कर्म हो गया। कहीं अपन निकल के जाए, लक्ष्मी बाई का स्टैचू लगाओ, महाराणा प्रताप का स्टैचू लगाओ, शहीद भगत सिंह का स्टैचू, अपने आप अंतर आ गया। बच्चे को मिलिट्री वाला सूट पहना दो, खड़े होने का ढंग बदल जाता है, कोई जगह ढंग बदल जाता है। उसके हाथ में वो नकली रिवाल्वर दे दो, नकली रिवाल्वर देखो। आप चिंतन करो, ऐसी छोटी नकली रिवाल्वर देखते पापा मार दे, कुछ जानता नहीं कि मारना क्या होता है, मारने से पुण्य पाप भी नहीं जानता। लेकिन रिवाल्वर की, प्लास्टिक की या खेल की बंदूक भी नो कर्म हाथ में आ गया। उस नो कर्म का ऐसा निमित्त है कि वो नो कर्म ऐसे कर्म का उधर आप मार दे, ये कौन कह रहा है? अभी तक 1 मिनट पहले तो कह नहीं रहा था, यानी 1 मिनट पहले उसके ऐसे द्रव्य कर्म का उदय नहीं था, लेकिन बाहरी नो कर्म जैसे ही उसे पिस्टल का मिला, पापा मार दे। तो इसीलिए अपने नो कर्मों को बदलो। यहाँ आकर बैठे, अब आकर बैठे धोती दुपट्टा साड़ी में, तो कभी पूजा होगी, अर्घ चढ़ाने का अवसर मिलेगा। और जितने वैसे उसमें किसी चलो मंदिर में ये जैनी ये सब है, कर्म अंतर क्यों? एक को बुला रहे हैं, प्लेट देके गिरीशी उठो अर्घ चढ़ा, और वो पीछे से पीछे जाओ, पीछे जाओ। ये अंतर कौन कर रहा है? ये नो कर्म अंतर कर रहा है। ये नो कर्म पूजा के लिए योग्य है, वो नो कर्म पूजा के लिए अयोग्य है। इसलिए आचार्य कहते हैं हमेशा बाहरी निमित्त कह लो एक और शब्दों में, अपने उपादान के लिए, अपने आत्म परिणामों के लिए जितनी बाहर चीजों का निमित्त है, ये सब नो कर्म है, सब नो कर्म। जिसके लिए जैसा नो कर्म चाहिए तो जुटाना पड़ता है। खाना बनाना है तो वो नो कर्म जुटाने पड़ेंगे। भाव किसके आए? अंदर हमें भोजन बनाना है। अब अंदर ही भाव किए, भोजन में क्या बनाना है? जो अंदर भाव किया, रोटी बनानी है गेहूं की, तो ये बाजरा की रोटी का वो डिब्बा उठाओ जिसमें बाजरे का आटा रखा। रागी की रोटी बनानी है तो वो डिब्बा उठाओ जिसमें रागी का आटा रखा। चावल बनानी है तो चावल का डिब्बा उठाओ। जैसी चीज काय से कोई भाव कर्म का उदय आया, पूर्व का असाता वेदनी कर्म उदय में आया, भूख लगी, आत्मा ने कहा भूख लगी है तो भोजन बनाना पड़ेगा। ये सब कर्म के उदय से भाव बन रहे। जिनके कर्म का असाता वेदनी का उदय नहीं है, अभी 5 लोग माया हैं, 32 दिन के उपवास कर रहे, उनके असाता वेदनी क्षुधा नामक असाता वेदनी का उदय नहीं है। वहीं बैठे हैं, सामने खा रहे हैं, तब भी अपने कर्म का अंदर से उदय नहीं है, भूख लगी नहीं रही, खाने का विकल्प भी नहीं हो रहा, परिणाम भी वैसे नहीं बन रहे। क्यों? पुत्र विकल्प उदय में नहीं है, इसलिए परिणाम नहीं बन रहे, भाव भी नहीं हो रहा, और उन्हें नो कर्म जुटाने की जरूरत नहीं। तो इस प्रकार नो कर्म का मतलब जो अपने भीतरी परिणामों में बनाने में अच्छा नो कर्म मिलाओगे, अच्छा पुण्य मिलेगा, अच्छा निमित्त मिलेगी। और बुरा नो कर्म मिलाओगे, बुरे परिणाम, सीधा गलत है, इसमें धर्म का लेना देना नहीं है। कॉलेज की, हर कॉलेज की ड्रेस है कि नहीं? कोई कॉलेज ऐसा है मतलब सब आपके बच्चे जाते हैं, कोई कॉलेज ऐसा है जिसमें ड्रेस नहीं है? सब में, हर कॉलेज में ड्रेस है। बच्चा कॉलेज की ड्रेस में जाता है कि दूसरी ड्रेस में जाता है ना? कैसे जाता? स्कूल की ड्रेस में जाता। यहाँ की भी ड्रेस है, फिर आप उस ड्रेस में क्यों नहीं आते? नंबर चाहिए तो फॉलो तो करना पड़ेगा। ये इसीलिए तो फल नहीं मिल रहा है।
इसके लिए तो फल नहीं मिला। ये भी तो अभी यहाँ बैठने में कमरे में गए, वो गाड़ी पहली इतनी धोती रखी है, बढ़िया बाथरूम नहीं बने आपके लिए। आप जैसे ये बदल या कैसे आप भी बदल सकते हो। नौकर में तो तैयार है, धोती भी रखा है, दुपट्टा भी रखा है, बाथरूम बिल्कुल नए बनी है, गंदगी भी नहीं है, बिल्कुल बढ़िया टाइल्स लगी है। आप केवल वहाँ तक जाना है, वहाँ जाओ, ये कपड़े उतारो, एक लोटा पानी डालो, धोती दुपट्टा पहन के आ जाओ, सामग्री चलाओ। आपको नौकर में मिला नहीं रहे हो, नौकर में मिल रहा है, लेकिन अंदर कर्म बैठा है तो नहीं पुण्य मिल जाएगा। हम तो बात कर रहे हैं अभी आप देखा, हम तो बहुत दिनों से यही कर रहे हैं, यानी बहुत दिन से आप पाप ही कर रहे हैं और यही करते रहोगे तो पाप ही होता जाएगा। ये कपड़े घर के लिए ठीक है, ये कपड़े ऑफिस के लिए ठीक है, ये कपड़े दुकान के लिए ठीक है, ये कपड़े बाजार के लिए ठीक है, लेकिन आचार्य कह रहे ये कपड़े मंदिर के लिए ठीक नहीं। यहाँ तो आप इतना प्रशांत किया, गाड़ी निकाली, पेट्रोल डलवाया, उसे गाड़ी को साफ की, झाड़ा ऊपर से, अंदर भी साफ की, परफ्यूम चालू किया, कितना काम किया यहाँ आने के लिए, इतना काम किया। राजा करे इतना काम और कपड़ों को उठाओ और धोती दुपट्टा पहन जाओ, तो महाराज यही नहीं होता, यही नहीं होता, इसीलिए सुख नहीं मिला, इसीलिए सुख नहीं मिला। आचार्य यही तो कह रहे हैं, आचार्य कह रहे हैं आपकी राग द्वेष की प्रणाली से ये स्पष्ट होता है कि आपके पास मोह विद्यमान है, क्योंकि मोह के बिना राग द्वेष नहीं। बाहर में क्रिया हो रही है, इसका मतलब अंदर से ऐसा भाव है, ऐसा नहीं कि हमारा भाव नहीं है। हम मनोज जी को थाली लगा के आए, 1 घंटा लगा होगा इन्हें थाली लगाने में, 1 घंटा कम से कम ज्यादा लग गया। रोज ऐसी थाली लगाते हैं, उपवास कर रहे हैं 32 दिन की, 16 दिन पूरे उपवास रहेंगे और 16 दिन आहार करते हैं, कोई रस नहीं ले रहे, न नमक लेते, न मीठा लेते, न घी लेते, न तेल, न आप 1 दिन नहीं खा सकते ऐसे। इतना नमक छुटाओ तो खीर पूरी खा लो, मीठा भी छुटा है, सब छुटा है। हम तो पूछ रहे थे कि मनोज जी खाते क्या, बताओ, छोड़ रखा हो तो हमें मालूम खाते क्या हो। कितने उपवास में 1 घंटे से कम नहीं लगता है थाली को लगाने। इतने तरफ पूजा कितनी होनी है, एक कितनी पूजा होगी, एक गुरु की पूजा होगी, केवल एक पूजा। एक पूजा के लिए सामग्री कितनी, अब यहाँ से सीख लेना। अभी 10 लक्षण में आई, आपको कितनी पूजा करनी है, 10 पूजा कम से कम। आपकी 10 पूजा में इतनी सामग्री नहीं होती है जितनी इनकी 1 पूजा में सामग्री। जितना पूरा डालोगे उतने ही दूध मीठा होगा। सीख के जाओ, हमने इन्हीं से सीखा, इन्हीं सीखा हमने सामग्री। पहले हम भी आपके घर करीब सीख चलाते थे, जैसे आप चलाते हैं ना, थैली में सामग्री की थैली है, ऐसे हाथ डालेंगे कि 5 चावल नहीं आ जाए तो 3 ही आए। सब जगह जाना है ना दर्शन करने, इतनी बड़ी थैली कौन उठाए, सब जगह जाना है दर्शन करने, जरा सा 3 चावल निकल जाए, तो तुम पूर्णमती के पास चढ़ा देंगे, यहाँ तो लोग ही चढ़ा दो। ये जो आचार्य कह रहे हैं यही समस्या बहुत विकट है। आज यहाँ से यही सीख के जाओ, हमने इनसे यही सीखा, कम से कम 30-40 साल से जाने। पहले हम इन्हीं की तरह कंजूसी करते थे, हमने इनसे सीखा यार, ये बंदा बहुत साल है। आप जो कितने बढ़िया अनार, सबसे बढ़िया फ्रूट ला रहा हूँ, सबसे बढ़िया फ्रूट, महंगे से महंगे अच्छे। पहले हमने चले जाने से सीख तो लिए, हमें लग गया ये तो बड़ा महंगा काम है, बहुत महंगा काम है, एक पूजा के लिए इतनी करना तो बहुत महंगा काम है। तो हम लाते तो थे, लेकिन पहले छोटी अनार ले आए, ये सोचते थे अनार तो बिना हलाली पे चढ़ाना, छोटा वाला ले लो सस्ता आ जाएगा, बड़ा ले लो तो महंगा आएगा। बुद्धि धीरे धीरे पलटती है ना, पहले चढ़ाते ही नहीं थे, फिर इंद्र देख के सीखा चढ़ाना चाहिए, फिर लगा महंगा काम है, ये छोटा छोटा लिया। उससे जो पुण्य मिला, अपने आप सब काम होता चला गया, सब काम अपने आप। ये यथेष्ट विधि है। बादाम देखो कितनी, हर बादाम के केसर से डॉट भी लगाया, उस पर चावल भी चिपकाया, चांदी के फूल भी हैं, सबके ऊपर लगाए भी, कितने फल
इन्हें बर्तन सब ये स्ट्रॉन्ग डिस्टिंक्शन वाला पुण्य से कहते हैं, डिस्टिंक्शन वाला पुण्य। यहाँ जितने बैठे उन्हें पुण्य मिलेगा, लेकिन हर एक व्यक्ति के पुण्य में अंतर। आचार्य यही शिक्षा दे रहे हैं, अगर ज्यादा पुण्य लाना है मार्च ज्यादा करो। अभी हम कर रहे थे, जो देख लो ये तीनों माताएं आ गई, वहाँ हैदराबाद की देवियां हैं, 32 उपवास कर रही हैं। आज 9वां उपवास है। 9 दिन से खाने का एक कण मुंह में नहीं गया, देखा नहीं। और आपसे कह रहे हैं आज ये नियम लेके जाओ, अब 21 दिन रह गए सूर्य काल में, 21 दिन रात में नहीं खाएंगे, चलेगा? अरे महाराज तो बहुत विकट काम है। अब उन 12 घंटे नहीं छोड़ सकते, इन्होंने 480 घंटे के लिए छोड़ दिया, 720 घंटे की। कितनी बड़ी बात है। और सबसे बढ़िया पैदल आती हैं, पैदल जाती हैं, कोई भैया बल्कि नहीं कराती, जबान से कोई कह सकता है ना, बताओ नहीं तो कोई कह सकता है कि व्रत कर रही है। 9वें दिन भी क्या मस्त चेहरा है। अनुमोदना करो उनकी। आचार्य जी कहते हैं जो काम स्वयं न कर पाओ और दूसरे करते हो उनकी अनुमोदना करो, शक्ति मिले ऐसी। इनने ऐसे, हम तो रोज इन्हें देख जब मिलते हैं तब यही कहते हैं सर, जैसे आप व्रत कर रहे हो एक दिन हमें भी ऐसी शक्ति यार। हमको तो हमने भी जिंदगी में 3 भी नहीं किए, भैया इतने 9 कर लिया, कितनी बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। चारित्र विनय यही है, 5 प्रकार की विनय होती है, दर्शन विनय, ज्ञान विनय, चारित्र विनय, तप विनय और उपचार विनय। ये तप विनय है, जो व्यक्ति तप कर रहे हैं और अपन पर वो तप नहीं होता उनकी विनय करो। पैर भी छुओ तो कोई बड़ी बात नहीं है उनकी, हमारी कौन, अरे सब हमारे हैं। पुण्य जितने 9 कर लिए, 32 का संकल्प है, यहाँ तो एक नहीं किया कि 9 दिन में, तो फिर हमसे तप में आचार्य यही करे, पुण्य कुंद आचार्य कह रहे नहीं, जो तपस्वी हैं, अपन से ज्यादा तप कर रहे हैं, अपन से ज्यादा चारित्र है, अपन से ज्यादा ज्ञान है, अपन से ज्यादा धर्म पर श्रद्धा है, आचार्य कहते हैं इनकी विनय करो, इनके पैर छुओ, इनकी भैया व्रत करो, इनका सम्मान करो, अभिनंदन करो, कुछ भी करो। ऐसा करोगे तो तुम्हें उस प्रकार के कर्म बनेंगे जो ऐसे इनने पिछले जन्म में ऐसा किया होगा। पहले अभी पिछले जन्म में 16 उपवास किए थे, वहां से ताकत मिली, अब 32 कर रहे हैं। हैदराबाद में किए, हैदराबाद से कुलचारम से अब यहाँ 10 किए, 16 किए, 32 किए, अब 64 वृद्धि करेंगे। जय हो तीनों माताओं की, बहुत जय हो। ये उधर सामना माता जी बैठी हैं, ये आचार्य श्री के संग नंदीश्वर प्रतिव्रत कर रही हैं। इन्होंने मनसापुर महादेव में 16 उपवास किए। ऐसे लोग जो अपने बीच बैठे हैं, इन्हें देख के लाइट गई बाबा, कंपेयर करो। जिस चीज में कंपेयर करना चाहिए उसमें तो करते नहीं, जिसमें पड़ोसी की यहाँ ये गाड़ी क्यों आ गई, पड़ोसी का मकान इतना बड़ा क्यों हो गया, पड़ोसी के यहाँ LED 3 वाला क्यों आ गया, उसके यहाँ AC कौन सा लग गया, अपने यहाँ ये क्यों नहीं है, जाओ उसका मकान ऐसा क्यों बन गया, उसके कपड़े ऐसे क्यों हो गए, उसकी पत्नी के पास ऐसा नेकलेस क्यों हो गया, अपने पास क्यों नहीं है। दूसरे को अपन देखते हैं और तुरंत कंपेयर करके आचार्य कहते हैं उसका पुरुषार्थ करते हैं, ऐसा अपन को भी करना है। तो साड़ी ऐसी पहन के आई, बहुत बढ़िया थी, कल हम भी ऐसी इससे बढ़िया पहन के आएंगे। ये आचार्य कहते हैं यही तो, इसी में यही बात में चल रही है। अरे काल तो पुद्गल के पीछे पड़ा है, आचार्य ये शिक्षा दे रहे, पुद्गल से राग क्यों कर रहा है, साड़ी से राग क्यों, गाड़ी से राग क्यों, परिजनों से राग क्यों, स्वजनों से राग क्यों, क्यों राग। मामा रोज कहते हैं सब कुछ भुला दिया, सब कुछ अरे जैसे भुला दिया उसे याद कराने की क्या जरूरत मामा जी। नहीं, जो भुला दिया तो भुला दिया। फिर ये देखते हैं कि उनको मोह मोड़ रहा नहीं, किसी ने कोई दीक्षा लेने जाता तो पहले उसकी परीक्षा करते हैं, जिससे कि बात ये रहेगा कि नहीं हमने दीक्षा ले ली, पहले कहा था ना हमने अपना पल्ला झाड़ के फिर
सब दूर बिना आचार्य कह रहे हैं, आपके पास मोह है क्योंकि मोह के बिना राग द्वेष नहीं। अंदर से मोह है तो राग द्वेष होगा। जिससे मोह है उसके प्रति राग होगा और जिससे मोह नहीं है उसके प्रति द्वेष होगा। चार लोग कहते हैं हम किसी को जानते नहीं, हमें क्यों राग द्वेष होगा? हो गई। इसलिए आचार्य कहते हैं कभी कभी ज्ञान भी, कर्म बंधन ज्ञान भी जानते ही नहीं, कोई मतलब नहीं, कोई राग द्वेष नहीं। अभी उठ के आए, महाराज जी आप जानते हो वो आपके वो रिश्तेदार हैं, हम उनके फलाने हैं। तुरंत राग हो जाएगा, अरे अच्छा वो, हाँ ठीक ठीक, तो ये लगते हो आप हमारे। अभी ज्ञान हुआ तो राग उत्पन्न हो गया। इसलिए आचार्य अभी कह रहे थे जानने के लिए तीनों लोग पड़े हैं। कहाँ तक जानोगे, किन्हें जानोगे, किन किन के रिश्ते, किन्हें किन्हें याद करोगे, किन्हें किन्हें बढ़ाओगे? आचार्य कह रहे इनके चक्कर में मत पड़ो, तुम तो तीन बातों के चक्कर में पड़ो। राग द्वेष मोह को छोड़ना है, बस ये छोड़ना है। मोह जहाँ है वह राग द्वेष नियम से होते हैं, ऐसा भी नहीं जैसे 10वें गुण स्थान में सूक्ष्म रूप का उदय को होता है, परंतु राग द्वेष परिणाम नहीं होते। ऊंची बात कर रहे हैं, जो मुनि श्रेणी पर चढ़े हैं उनके भी सूक्ष्म रूप का उदय है, लेकिन वहाँ समाधि में बैठे हैं तो कोई राग द्वेष। आचार्य कहते जब भी कोई मुनि योगी समाधि में बैठेगा उस समय उसे राग द्वेष नहीं। बाहुबली के बेले चढ़ रहे थे, उन्हें राग द्वेष थोड़ी हुआ। सांपों ने कई बला लिए, राग द्वेष थोड़ी हुआ। गज कुमार के ऊपर अंगीठी रखी, उन्हें कोई राग द्वेष थोड़ी हुआ। पांडवों को कप्तायमान आभूषण पहना दिए, उन्हें राग द्वेष थोड़ी हुआ। क्यों? अंदर की यात्रा कर रहे। उन्हें कौन याद आ रहा था? आत्मा याद आ रही थी, शरीर पता ही नहीं चल रहा था। तो शरीर पर क्या हो रहा था, बाहरी चीजों से तो छोड़ दो। उन लोगों ने ये दिखा दिया हमें तो अपने शरीर से भी मोह नहीं है। अपने को शरीर से मोह है, जरा सी चीटी आ जाए सामान्य क्यों? इस शरीर से मोह है, कहीं काट नहीं ले, कहीं वैसा न कर दे, फौरन पिछी उठाई, सामान पिछी में नहीं, सामान को पिछी नहीं उठाना चाहिए, सच्ची बात है। उठाई के लिए चीटी को हटाएं। आचार्य कहते हैं यही शरीर से मोह है कि इतना भी मोह छोड़ना है। उसके लिए दृष्टांत दे दिए, तो वो बाहुबली ने छोड़ा कि नहीं, गजकुमार ने छोड़ा कि नहीं, सुकुमार ने छोड़ा कि नहीं, सुकौशल ने छोड़ा कि नहीं। इसलिए 15 दिन में एक बार बड़ा वाला समाधि में पाठ जरूर पढ़ा। 15 दिन में पढ़ो, महीने में पढ़ो, उसमें यही सब है। तो हमारे जिये कौन दुख है, मृत्यु महोत्सव भाई। कैसे कैसे कष्ट सहे लोगों ने, अपन को तो कुछ भी कष्ट नहीं है। जब उनने इतने कष्ट सहकर परिणाम अपने शरीर छोड़ दिया, अपन तो बहुत अच्छी अवस्था में बैठे हैं। ऐसे श्लोक पढ़ते हैं तो मन में उस प्रकार के भाव उत्पन्न होते हैं। जो मुनिराज हैं उन्हें एक बार वीतराग श्लोक जरूर पढ़ना चाहिए, जरूर वीतराग श्लोक। नहीं तो उसमें बजा शांत होकर बैठ जाओ, कितने अच्छे पढ़ना। न मैं शरीर हूँ, न अंग है, न तन है, न राग है, न द्वेष है, न मोह है, कुछ है ही नहीं शरीर में। कौन? चिदानंद एक, चिदानंद रूपम नमो वीतराग। मैं तो बस चिदानंद रूप हूँ, वीतराग हूँ और कुछ नहीं है। न क्रोधम, न मानम, न लोभम, न रागम, न द्वेषम, न अंगम, न संगम, कुछ है ही नहीं। सब चीज गिना दिया, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, है क्या? बस ये चिदानंद रूपम नमो वीतरागम। अपना तो चिदानंद आत्मा है, कोई वीतराग है और कुछ नहीं। उसे 8-10 मिनट सुनो, घंटे 8 घंटे के लिए खूब एनर्जी मिल जाती है शरीर। हम भी ऐसे हैं, हमारी आत्मा भी ऐसी है। काय को मोह करो शरीर से, काय को मोह करो इन दूसरे लोगों से। जिसे हीरा मिल जाए वो कांच के टुकड़ों में क्यों राग करेगा? मीरा जी करेगा? मीरा जी हीरे का नेकलेस पहनी है, बोले वो आर्टिफिशियल ज्वेलरी से क्या मतलब? जिसके पास हीरे बनने का डायमंड का है वो आर्टिफिशियल क्यों पहनेगा? जिसके पास है नहीं, वो पहनना है तो आर्टिफिशियल पहनेगा। जिसे आत्मा नहीं मिली वो संसारी जीवन से राग करता है। जिसे आत्मा मिल गई, डायमंड का नेकलेस मिल गया, अब वो आचार्य को कुछ बार कह रहे हैं जब डायमंड का नेकलेस मिल गया तो आर्टिफिशियल ज्वेलरी को क्यों लाभ कर रहे हो? ये पुत्र तो आर्टिफिशियल ज्वेलरी है, तुम्हें तो डायमंड का नेकलेस मिल गया, असली पन्ने प्लेटिनम की सब आ गई, व्हाइट गोल्ड आ गया, व्हाइट गोल्ड बिल्कुल। जब व्हाइट गोल्ड आ गया तो आर्टिफिशियल गोल्ड के चक्कर में क्यों पड़े हो?
यही पूज्यपाद स्वामी यहाँ कह रहे हैं, जिसने आत्मा की शक्ति को पहचान लिया उससे कह रहे हैं कहाँ इनने पहचान लिया, खाने में मजा नहीं है इसलिए खाने को त्याग के बैठ गए। हमने थोड़ा पहचान पाया, जी भैया एक दिन बाद खा लिया, हम सब एक दिन बाद, एक दिन बाद, एक दिन बाद, एक दिन बाद, सब 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, इन्हें देख के सीढ़ियाँ सब ऐसे बैठे हैं कि कमी है 3 दिन से रोज खा रहे और किसी ने नहीं खाया, हम 3 दिन से रोज खा रहे, सबसे नीचे है, हम नीचे से टॉपर, नीचे से टॉपर 3 दिन से बराबर आप कर रहे हैं, जब बहुत लोग 3 दिन करते करते कर नहीं है। बिना आपके गाड़ी चल नहीं सकती, बिना गाड़ी के झंडी दिखाए चल नहीं सकती, भले वो आप महाराज सही बोले। तो यहाँ कुछ बात स्वामी जी कह रहे हैं, मोह महावत पियो अनाथ, भूल आपको भ्रमत बात, 6 डाला पहली। अनाथ काल से मोह रूपी मत माने शराब, महाशराब, काय की मोह की शराब। भाई साहब कह रहे हम तो हमेशा ऐसे करते हैं, बस ये जो हमेशा हो रहा है ये मोह महामद है। काय से मोह है? इन कपड़ों, अभी इन कपड़ों से मोह नहीं आया, इन कपड़ों से जब मोह, जब ये अच्छे हैं वो अपने आप उन्हें छोड़ना नहीं है, अच्छी चीज को पहनना। महाराज कह रहे ये पहन लो, क्या दिक्कत है? भूल आपको भ्रमण बात, अपने को भूल कर संसार में परिभ्रमण कर रहा है। दौलत राम जी संसार में परिभ्रमण क्यों हो रहा, चतुर्गतियों में परिभ्रमण क्यों हो रहा, अनाथ काल से परिभ्रमण संसार में क्यों कर रहे? कह रहे इसलिए कर रहे हैं मोह महामत पी। शराब पी लेता है उस व्यक्ति को अपने घर का भान नहीं रहता, इसलिए चलाए बखड़ा है, इस सड़क पे जाए, इस पे जाए, होती नहीं उसे कौन सड़क पे जाए, जिधर मन आए उधर चल देता है, एक ही नहीं। ऐसी कह रहे संसार में जो प्राणी मोह रूपी मदरा पी लेता है उसे ये ज्ञात ही नहीं रहता देव गति में जाएं कि कौन से काम करें, कि देव गति में जाएं कि नरक गति में जाएं, चौराहे पर खड़ा है। ये जंक्शन है मनुष्य गति, यहाँ से 4 गतियों की ट्रेन जाती है। नरक गति जाना चाहो है ट्रेन, देव गति जाना चाहो वहाँ है ट्रेन, सीधी फ्लाइट है। ट्रेन की थोड़ा आपको फ्लाइट करो, डायरेक्ट फ्लाइट, ट्रेन तो बदलनी पड़ती है, रुकती है, ये सीधी फ्लाइट है, डायरेक्ट फ्लाइट। सिडनी सीधे चले जाओ, सिंगापुर चेंज ही नहीं करना, डायरेक्ट फ्लाइट। यहाँ से नरक की डायरेक्ट फ्लाइट, यहाँ से देवगति की डायरेक्ट फ्लाइट, त्रिंच गति की डायरेक्ट फ्लाइट, और मनुष्य गति में तो वही लौट के यहीं आ जाओ। तो कह रहे 4 गतियों की फ्लाइट है, कहाँ की टिकट लेनी है? टिकट आपको लेनी, काउंटर वाला देने नहीं आएगा, आपको मांगना पड़ेगा काउंटर तक जाना पड़ेगा। ये काउंटर पड़ा 24 आवर्स बुकिंग है, कभी मीनानी बंद नहीं होती, 24 आवर्स। कहाँ का टिकट चाहिए बोलो, वहीं का टिकट तैयार, और रिजर्वेशन कंफर्म है, इसमें वेटिंग नहीं होती इनकी, न आरएसी होती है न वेटिंग होती है, कंफर्म टिकट। देवगति का चाहिए, हाँ लोग कंफर्म टिकट, नरक गति का चाहिए, 4 गतियों का टिकट यहाँ मिल रहा है। किसका चाहिए वो डिसीजन आपको लेना, वो डिसीजन मान है, वो डिसीजन यहाँ है, हमें कौन सा टिकट। पैसेंजर को जहाँ जाना है वहाँ का टिकट लेता है, ऐसे आचार करें, भैया यहाँ से कहाँ जाना है? अरे वो नहीं पूछ रहे कि सूरत में बिहार जाना, रोहिणी जाना, वो वाला नहीं, अगली गति में कहाँ जाना है। ये तो हमें भी मालूम है, रोहिणी सूरत बिहार कभी पहुँच जाएंगे, कभी नगर और मेरठ मलाल नगर, अभी जो घंटे 1.5 घंटे का काम है उसका प्रश्न नहीं कर रहे कहाँ जाना है। अगली गति का पूज्यपाद स्वामी प्रश्न कर रहे कि यहाँ से कहाँ जाना है, कहीं न कहीं तो जाना है, कहीं न कहीं तो जाना है। अब वैसे तो ठिकाना नहीं कब जाने का नंबर आ जाए। अभी एयर इंडिया दिखा दिया 242 एक संग चले गए, एक शब्द देख नहीं लगी, कोई नहीं जाना चाहता, कोई सोच के बैठा था कि जा रहे लंदन जा रहे, ये सोच रहे, ये थोड़ी जा रहे ऊपर जा रहे, लेकिन टिकट तैयार रखा था उनका पहले से ही, नहीं वो टिकट काम नहीं आया, ये टिकट काम आ गया। तो आचार्य कह रहे बहुत, ये अपने को कहाँ जाना है ये अपने को विचार। ये भाद्रपद का महीना, 10 लक्षण का महीना, ये स्वाध्याय
इस सब का आपके मन में ही विचार बिठाना है कि कहाँ है। बाकी 11 महीने तो रुचि कम रहती है। चातुर्मास के 100 दिन ऐसे हैं जिनमें थोड़ा करंट लग सकता है, और 100 दिन में भी ये 30 दिन ऐसे हैं जिनमें करंट बहुत ज़्यादा लग जाता है। 30 दिन में 10 दिन और ऐसे हैं जिनमें बहुत ज़्यादा करंट लग जाता है। तब जब अपना प्लग इससे जोड़ो तो जोड़ो ही नहीं, एसी ला के रख लो, प्लग नहीं लगाओ उसमें तो कैसे चलेगा एसी। अब प्लग भी लगा दो, स्विच नहीं ऑन करो तो भी नहीं चलेगा। सब काम करना पड़ेगा, एसी लाना भी पड़ेगा, प्लग लगाना भी पड़ेगा, स्विच ऑन भी करना पड़ेगा, स्विच में बिजली की करंट भी होनी चाहिए, वो भी करना पड़ेगा। इतना सब हो तो एसी का आनंद आएगा। ये आचार्य यहाँ कह रहे हैं। चातुर्मास भी आ गया, चातुर्मास एसी चातुर्मास आ गया भैया, ठीक है, एसी घर में आ गया, कोई 4 रंग से एसी चल के यहाँ आ गया। अब उससे कनेक्शन बिठाओ, आना तो पड़ेगा। देखो जिन्हें कनेक्शन होता है हैदराबाद से आने से, इसे कनेक्शन होता है कहीं से भी आ जाता है। पार्श्वनाथ की जीप को देखो, हाथी बने और सांप कहाँ था आजकल, वहां से चल के आ गया कष्ट देने। सब चिंतन किया करो, पाप का उदय है तो जीव दूर से कष्ट देने भी आ जाएगा, चल के आ जाएगा वहां से। आप जा रहे हो कहीं से गाड़ी चला के आना है, पीछे से आपकी कार में टक्कर मार देगा, क्यों? भूल भक्त का कष्ट का उदय है, आपकी गलती नहीं, आप उसे पीछे से आकर मान लो, पिछले जन्म में तुमने मारी थी, हम मारेंगे तुम्हारे भक्तों। तो पाप का उदय होता है तो जी पाप के लिए कष्ट देने आ जाता है, और पुण्य का उदय होता है तो पुण्य में सहायक बनने के लिए आया। ये आचार्य कहते हैं हमेशा ये कोशिश करो हम अच्छा काम कराएं। आज तुरंत जॉगिंग पड़गान भी हो गया, आहार भी दे दिए, और बहुत से आते हैं देख रहे हैं 6 दिन से घूम रहे, कौन जाए जॉगिंग से? आप धोती बदल कपड़े बदलने पड़ेंगे, आज छोड़ना पड़ेगा, रात 2 दिन छोड़ना पड़ेगा, कौन जाए जॉगिंग? अरे ठीक है, मेरे लोग हैं, आप बहुत लोग हैं, मम्मी दे तो रही हमका भी ना। शास्त्र कहते हैं अपना अपना अकाउंट है, सबका अकाउंट अपना अपना है। मम्मी के अकाउंट से अपने अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होता है, अपना अपना अकाउंट है। गिरीश जी के अकाउंट से मीना के अकाउंट में नहीं जाता, मीना जी के अकाउंट से गिरीश जी के अकाउंट में नहीं जाता, दोनों के अकाउंट अपने अपने हैं। जॉइंट अकाउंट नहीं चलता धर्म, सिंगल अकाउंट ही चलता है। और आचार्य कहते हैं अपना अपना अकाउंट खोलो धर्म का, और उसमें रोज डिपॉजिट करो। रोज डिपॉजिट करोगे तो एटीएम कार्ड चलता रहेगा। डिपॉजिट नहीं होगे अनसफिशिएंट बैलेंस, इसलिए अनसफिशिएंट बैलेंस नहीं हो जाए इसके लिए डिपॉजिट करते रहो। अभी खर्च ज़्यादा हो रहा है, इनकम कम है, मान लो कुछ की अच्छी है, इनकी ज़्यादा है, लेकिन सामान्य में इनकी कम है, इधर वालों की इनकम ज़्यादा है। तो हमने अपने एक्सपेंडिचर्स बंद कर दिए, इनकम हो नहीं हो, एक्सपेंडिचर्स कम कर दिए हम लोगों ने। अब रुपया खर्च ही नहीं हो रहा। आप पुण्य खर्च कर रहे हो, बढ़िया वाहन, बढ़िया मकान, बढ़िया गाड़ी, बढ़िया कपड़े, बढ़िया खाना, बढ़िया रेस्टोरेंट, सब कुछ बढ़िया चाहिए तो पुण्य भी तो बढ़िया खर्च करना पड़ेगा। आपके एक्सपेंडिचर्स बहुत ज़्यादा हैं, हम लोगों के एक्सपेंडिचर्स रहे ही नहीं। कपड़ा चाहिए ही नहीं, मकान चाहिए ही नहीं, बिस्तर चाहिए ही नहीं, गाड़ी चाहिए ही नहीं, पुण्य खर्च ही नहीं हो रहा। क्या पुण्य खर्च होगा? किसी काम में नहीं पुण्य खर्च हो रहा, कमा पूरा पुण्य नहीं। महाराज जी 3.5 महीने का मोहन पहले सागर जी पूरे चातुर्मास का मोहन बताओ कितने कार्य बचत होती हो गई, कितने कर्म उदय में आने से रुक गए। जिन कर्मों का उदय में तो आ ही रही, स्थिति पूरी हो रही। कोई क्रोध कषाय का कर्म उदय में आता है, भीतर ही परिणाम बिगड़ में रह जाते हैं, लेकिन मोह भूलेंगे ही नहीं। कर्म खत्म हो गया और मोह नहीं होगा, बिगड़ जाते हैं। अब कर्म तो उदय में आ रहा है, 3.5 महीने तक सब कर्म उदय में आएंगे, लेकिन कर्म उदय में आने के बाद भी फल नहीं दे पाएंगे। क्यों? ताला डाल दिया उन्होंने, किसी से कुछ कहने नहीं, आहार अच्छा दे दो कभी, दूध दे दो कभी, न दे दो कभी,
काम कर दो तो ठीक, नहीं कर दो तो ठीक, बोलने में क्या कहें किसी को। इसलिए कहा मुनि कौन, जो मौन रहे सो मुनि। एक मुनि की परिभाषा ये भी है, जो मौन रहे सो मुनि, जो मनन करे सो मुनि। बोलने का काम ज्यादा नहीं, हम तो इसलिए बोलना भी आचार्य श्री आ नहीं रहे, नहीं टाइम तुम्हारा पूरा हो चुका। फिल्म इन द गैप कर रहे हैं केवल अभी, आचार्य श्री आ जाए, ये फालतू बैठे बैठे बातें करने लगोगे, दूसरे भी कम से कम सुनने में तो लोगे। इसलिए बहुत आवश्यकता है। यहाँ लिख रहे हैं संसार की जो मोह है, मोह रूपी मदिरा के कारण ये जीव अपने आप को भूला रहता है, आत्मस्वरूप का सम्यक परिचय प्राप्त नहीं कर पाता। इसलिए पर पदार्थों के प्रति मोहित होकर संसार को बढ़ाता रहता है और चिरकाल तक संसार में भ्रमण करता रहता है। संसार में घूमने का मेन कारण है मोह। इसीलिए जब संसार छूटता है तो सबसे पहले कर्म छूटता है मोहनी कर्म। सबसे पहले मोह पे ही चोट करने की जरूरत है। देखते हैं कोई जानवर ऐसे होते हैं, आप कर रहे किसी को डंडे से मार रहे, वो डंडे ही पकड़ता है, और कोई सीधा डंडे को नहीं देखता, जो डंडा मार रहा है उससे पकड़ो, डंडा तो अपने आप छूट जाए। आचार्य यही कह रहे हैं सारे कर्म कब काम कर रहे हैं, जब मोहनी कर्म है। इसलिए सबसे पहले मोहनी कर्म पर अटैक करो, बाकी कर्म तो फिर अपने आप चलेगा। मैंने स्विच बंद कर दिया, सारे मकान की लाइट बंद, एक एक कमरे की आचार्य कहते कहाँ तक एक एक कमरे को बटन बंद करोगे, सीधा जाओ जहाँ मेन स्विच लगा है, एक बटन को ऊपर किया, पूरे मकान की लाइट एकदम बंद। आचार्य यही कह रहे हैं सबसे ज्यादा अटैक करो मोहनी कर्म पर। एक मोहनीय कर्म जहाँ बंद किया, सारे काम अपने आप बंद हो जाएंगे। किसी वस्तु को जानने में राग द्वेष मोह कैसे होते हैं, ये एक उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे ये पेंसिल है, इससे लिखने की क्रिया संपन्न होती है, ऐसा जानना सम्यक ज्ञान है। लेकिन ये पेंसिल मेरी है, ऐसा जानना मोह है। और ये बहुत अच्छी है, इस प्रकार सम्यक जानना, ये अच्छी है, ये राग है, और ये बुरी है, ऐसा जानना ये द्वेष है। वस्तु एक है, उसे जानने की चार प्रणाली है। एक उदाहरण दिया, पेन है, सिंपल जाना, पेन है, खत्म। ये तो नॉलेज हो गई सम्यक ज्ञान से। हाँ पेन है, पेंसिल नहीं है, कॉपी नहीं है, सही जानना हो गया कि ये पेन है, सही ज्ञान हो गया कि पेन है, ठीक बात। पेन सुंदर है, बस आचार्य कह रहे यही काम गड़बड़ शुरू हो गया। पेन है, उसमें सुंदर क्यों लगा रहे हो? नहीं, मन में पहले से बैठा है लाल रंग अच्छा लगता है, काला रंग नहीं अच्छा लगता, काले रंग वाला नहीं लेना है। 10 पेन है, एक ही लफ्जर के, एक ही राइट के, फिर भी हम लोग देख रहे हैं कौन ये कलर बढ़िया लग रहा है, ये डिजाइन बढ़िया लग रहा है। आचार्य कह रहे यही राग हो गया, यही राग हो गया। साड़ी लेनी है, 1 घंटा लगता है एक साड़ी में, और दिखाओ लेनी एक ही है, ये भी निकालो, वो निकालना, ये लेनी कितनी, एक निकलना है कितनी, 100। आचार्य कह रहे यही आसक्ति है, और तो और ये अच्छी बुरी है, ये राग द्वेष हो गया। अगर बुरी लग रही है तो द्वेष है। बहुत सा होता है, ये दिखाई, 1 मिनट हटा, ये अच्छी है, इसे फौरन हटा दो, इसी तरह अभी छाट के रख लो, और छाट लेंगे 100 में से 10 छाट लो। और जो हटवा दी, जिन्हें हटवा दी करे वो द्वेष है उससे। क्यों है ये भी क्या बताओ, वो चीज पसंद नहीं आ रही। ऐसे संसार में कुछ लोग मिलते हैं जिनसे द्वेष होता है, हटाओ उसे, इसके पास नहीं बैठना, इससे बात नहीं करनी, इसे नहीं करना, ये द्वेष बुद्धि। इससे ही मिलना, इसके साथ ही रहना, राग बुद्धि। सिंपल है, ऐसा है। वस्तु का सही ज्ञान है, सम्यक जानना वस्तु का सही ज्ञान है, इससे बंद नहीं होता। लेकिन शेष 3 प्रणालियों से जानना बंद का कारण है, क्योंकि अच्छा जानेगा उसे अपने पास रखने का प्रयास करेगा, बुरा जानेगा उसे हटाने का प्रयास करेगा। इसी को कहते हैं मोह पाप का पाप बहाना। चीज है ऐसी है, जहाँ राग द्वेष उत्पन्न हुआ, आचार्य लिख रहे राग करोगे तो मिलेगा हमारे पास आ जाए, द्वेष करोगे तो ये बुद्धि होगी कि हमसे दूर चले गया, और सामान्य बुद्धि है, कोई मतलब नहीं। इसी वजह से दुनिया में झगड़ा है और कुछ नहीं। इसी के कारण जीव 5 पापों को अपनाता है, फलस्वरूप किए गए पाप का फल भोगता हुआ दुखी होता है।
राग द्वेष और मोह किसी दूसरे से संबंधित नहीं है, इनका संबंध तो अपने उपयोग से है। इन्हें छोड़ने का आप प्रयास कीजिए। आप इन्हें छोड़ने का कितना भी प्रयास करेंगे तो अभी ये पूर्ण रूप से छूटने वाले नहीं है, ध्यान रखना। पर फिर भी एक सीमा तक तो आप छोड़ ही सकते हैं। इनको जितना छोड़ोगे उतना आनंद प्राप्त करोगे, अन्यथा मोह के कारण पर द्रव्य को जितना अधिक चाहेंगे वह भी हमेशा साथ रहेगा। आचार्य कह रहे घर में रह के पूरा मोह नहीं छूटता, क्या मोह को कम करो। कैसे कम करो? हम घर में अपने पास 5 गाड़ी रखेंगे, अब अगर 5 हो गई दूसरे को लेनी नहीं। पहले जब शुरू में बाजार जाते थे, अरे ये कपड़ा बहुत अच्छा लगा, रेडीमेड तो था नहीं, कपड़े का जमाना, ये कपड़ा बहुत अच्छा लग रहा है, इसकी शर्ट बहुत बढ़िया बनेगी, इसकी पैंट बहुत खरीद लो। नहीं जरूरत तब भी क्यों अच्छी लग रही है इसलिए खरीद। अब परिमाण कर लिया, नहीं भैया 25 एक रखिए। हमने जब 25 कमीज पेंट का परिमाण किया हम समझते थे लोग जी हमने बहुत बड़ा काम कर लिया, ये समझते थे। और लोगों से किसी का परिमाण होते ही नहीं, हमें लगती थी 25 हमने कर लिया तो बहुत बड़ी बात कर ली। एक बार हम औरंगाबाद गए, डॉक्टर सुरेश जी मिले, गोसावी उज्ज्वला जी के हस्बैंड, उनसे हमने बात कही, ऐसे बड़ी बात चलने लगी। हमने कहा आपका कितना शर्ट पैंट का परिणाम है? मुझे 5 का। हमारा 10 का है गुरुदेव। उस दिन लगा अब आया हूँ पहाड़ के नीचे। अभी तक लगता था कि 25 का कर लिया तो बहुत बड़ी बात कर ली। ऐसे भी संसार में जीव हैं जो 5 कमीज पैंट का प्रमाण करके अपना जीवन चला रहे हैं। 10 का है गुरुदेव हमारा। आपका 10 का है और नए आ जाते इस चक्कर में, पढ़ती नहीं, नए पुराने दे दिया तो। अच्छे वो नए के नहीं जाते गुरुदेव। ये भी तो है, छूटते नहीं है, छूटते नहीं है। छोड़ना पड़ते। मीना जी की वार्डरोब में इतनी साड़ियाँ लगी होंगी जिन्होंने 2 साल से नहीं पहनी होंगी। अरे शादी के वक्त की रखी वहाँ। सही बात। 2 साल से पहनी नहीं, फिर भी तो वार्डरोब से निकल जाए ये रखी है। यही वो है।